वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि परम शीतल माश्रयामि। यस्यांहि पंकजमनीन्द्र मुनीन्द्र वन्दे राराध्यते भवदवानलदाः शान्तैः सर्वापराधमविचिन्त्य मखालितात्मा दृग्गोचरो भवतु मेद्य सदीन बंधु। यस्यांग पंकज मुनीन्द्र वृंदे, बड़े बड़े माननीय जन, बड़े बड़े ऋषि मुनि जिस परम पद को प्राप्त हुए वो केवल प्रभु के चरण का आश्रय और चरण वंदना से प्राप्त हुए। मुनिवर मननशील, जिनके किंचन मात्र आश्रय अन्य नहीं और आलस्य प्रमाद नहीं। भजन में आलस्य प्रमाद बहुत विमुख कर देता है। आलस्य कार्य में उत्साह न रहना, शरीर सुख की प्रधान वृत्ति से आराम निद्रा आदि में रुचि होना। प्रमाद, जो करना चाहिए वो नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो करने में रुचि होना। जो आलस्य और प्रमाद युक्त नहीं है वो मननशील महात्मा मुनिजन कहे जाते हैं। ऐसे मुनिजन जिनके चरणों का स्मरण करके ऐसी उच्च पदवी को प्राप्त होते हैं, उन्हीं चरणों का जो आश्रय ले लेता है तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये अग्नियां हैं। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, मदाग्नि, मोहाग्नि, ईर्ष्या, डाह, ये सब जलाती रहती है। जो मुनियों द्वारा आलस्य प्रमाद रहित होकर निरंतर मनन करने योग्य चरणारविंद हैं, जिनकी कृपा से मुनिजन परम पदवी को प्राप्त होते हैं, ऐसे श्री श्यामा श्याम के श्री चरणों का जो निरंतर अनन्य भाव से आश्रय लेकर भजन करता है तो संसार का कोई भी दुख ताप उसे स्पर्श नहीं कर सकता। और कोई उपाय नहीं है और भटकाव है। अगर प्रभु के चरणों को छोड़कर अन्य कोई उपाय माया से तरने का होता तो स्वयं जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कह रहे हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। केवल मेरी शरण में जो आ गया वो दुरत्यय माया पर भी विजय प्राप्त कर लेगा। माया बड़ी दुरत्यय है, इससे तरा नहीं जा सकता, बहुत कठिन है। अगर कोई तर पाया तो यस्यांग पंकज मनीन्द्र मुनीन्द्र वृंदई राराध्यते भवदवा नलदाह शांतई। संसार रूपी अग्नि की ज्वाला को शांत करने के लिए भगवान के चरणों का मधुर स्मरण है। जो मुनियों ने आलस्य प्रमाद रहित होकर मनन किया तो उच्च पदवी को प्राप्त हुए। सर्वापराध मविचिन्त्य, हम लोगों से अज्ञान के कारण अपराध बन जाते हैं।
कोई न कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण, मनमानी आचरण जहां हुआ उसी को पाप कहते हैं, वही अपराध बड़ा दुख देता है। बोले सर्वापराध मविचिंत ममाखिलात्मा, जो भगवान की शरण में हो जाता है तो भगवान की शरणागति मात्र से उसके अनंत अपराध नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तवहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर बोले यदि करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तो फिर संत जन प्रारब्ध क्यों भोगते हैं, क्यों पाप कर्म का फल भोगते हैं? भगवान की शरण में होने से करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो गए तो फिर तो भजन करने वाले साधकों को, भक्तों को, संतों को कष्ट ही नहीं होना चाहिए। बोले ये जमा पाप नहीं है, ये शरीर निर्माण के समय जो रख दिए गए अब उनको भोगना पड़ेगा। ये विवेक पूर्वक समझना होगा। जब हमारा मानव देह रचा गया उस समय दो कर्मों को मिश्रण किया गया, पुण्य और पाप। पुण्य से सुख और पाप से दुख, इसीलिए पूरे जीवन चलता रहता है दुख और सुख। अब भजन हम अब शुरू किए हैं, शरणागत अब हुए हैं, तो हमारे करोड़ों जन्मों के जो पाप जमा है वो नष्ट हो गए, लेकिन जो शरीर में प्रारब्ध रूप से आ गए वो भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। इसीलिए भक्त विचलित नहीं होता, चाहे जितनी भयानक शरीर में पीड़ा हो या चाहे जैसी विपरीत परिस्थिति हो, वो समझता है मेरे प्रभु का हम मेरे ऊपर अनुपम कृपा प्रसाद है, ये हमें पावन किया जाता है। यन्नाम कीर्तन परहा शोपचोपि नूनम, हित्वाखिलम कलिमलम भुवनम पुनाति, दध्वा ममाघमखिलम करुणेक्षणेन। आहा, जिन प्रभु का केवल नाम कीर्तन मात्र, ये बात बैठा लो हृदय में, कलयुग है, इसमें और कोई साधन परिपक्व नहीं कर पाओगे। कोई साधन पक्का निर्णय भगवत प्राप्ति का करा दे ऐसा अब नहीं रह गया। किसी युग में ध्यान की प्रधानता, कृतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजते मखई, त्रेता में यज्ञ प्रधान, द्वापरो परिचर्यायाम, द्वापर में पूजा प्रधान, लेकिन कलयुग कलौ तद्धरि कीर्तनात्, भगवन नाम का जप और भगवन नाम कीर्तन से निश्चित भगवत प्राप्ति है। इस युग का महान कृपा प्रसाद है। जब तक शारीरिक पाप नहीं होंगे तो मानसिक पाप नहीं लगेगा। पहले मानसिक पाप भी लगता था। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। मानसिक पुण्य लग जाते हैं लेकिन पाप नहीं लगता। यदि हम नाम कीर्तन करें, नाम जप करें, तो अनंत जन्मों के सब संस्कारों को भस्म करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाए। पर ये बात बैठ जाए हृदय में, ये हृदय में बात बैठ जाए कि नाम जप से ही हमारा सारा कार्य बनेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल भगवान नाम की अपार महिमा ही हमको इस दोषों से, माया के प्रभाव से बचा सकती है। अन्य साधन तो इस समय विनोद हैं, विनोद मात्र रह गए हैं। अन्य साधनों में भगवत प्राप्ति कराने की सामर्थ्य है, पर उनका सांगोपांग अनुष्ठान करना बहुत कठिन हो गया। कली संकीर्तन मात्र से भगवत प्राप्ति, नाम की अपार महिमा जिसके हृदय में बैठ गई, ऐसी चिंता होनी चाहिए रात दिन। जैसे गरीब आदमी धन कमाता है, ऐसे हम नाम को कमाएं, और एक भी नाम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और कभी विनाश नहीं होगा। आपने एक बार बोला राधा, ये भागवतिक बैंक में जमा हो गया, ये आपका परम मंगल करके रहेगा। और यहाँ आप घंटों भगवान का विस्मरण किए, रुपया पैसा में लगे हो, जब शरीर छूटेगा तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। हम ये नहीं कह रहे कि आप ना कमाओ, धर्म पूर्वक कमाओ और नाम जप करते हुए कमाओ।
जब युद्ध जैसा बड़ा कार्य भगवान का भजन करते हुए हो सकता है, तो और कौन सा ऐसा कार्य बचा जिसमें हम भगवान का भजन नहीं कर सकते। मामुनिस्मर युद्ध पे तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामुनिस्मर, इसलिए तुम सब समय मेरा स्मरण करो और युद्ध च अपने कर्तव्य का पालन करो। यन्नाम कीर्तन परा स्वपचोपि नूनम, बहुत नीच प्रवृत्ति का हो और नाम जब शुरू कर दिया, अब उसके समान त्रिभुवन में कोई बड़ा नहीं, कोई पवित्र नहीं। अहोवत सुपचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, हे प्रभु जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर पावन आपका नाम विराजमान है, वो परम पवित्र हो गया, चाहे वो चांडाल ही क्यों न हो। ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं बैठती कि हर समय नाम जप करना ही परम परमार्थ है। संपूर्ण शास्त्रों का सार है नाम, भगवद स्मृति। जो निरंतर नाम जप करता है उसके पाप और पाप की प्रवृत्तियों का नाश होकर परम सुख, आनंद, शांति और भगवत साक्षात्कार, ये सब नाम से हो जाता है। हे दीन बंधु, आप हम पर कृपा करो, आपके नाम में प्रीति हो जाए, और कभी कृपा हो जाए तो आपके रूप का नेत्रों से पान कर लें। करहु कृपा अब श्यामा श्याम, करहु कृपा अब श्यामा श्याम। करुणा सिंधु लाड़िले प्यारे, दीन बंधु सुख धाम, दीन बंधु सुख धाम। करहु कृपाब श्यामा श्याम। आरत हरण अधम प्रतिपालक, कृपा मूर्ति अभिराम। भोरी दुखिया दीन पुकारत, ले ले राधा नाम, ले ले राधा नाम। करहु कृपा अब श्यामा श्याम। हे लाडली युगल सरकार, हे श्यामा श्याम, अब तो कृपा कर दो। आपको करुणा समुद्र कहा गया है, आप बड़े लाडले हो युगल सरकार, आप कृपा की साक्षात मूर्ति हो। अति उदार बिवि सुंदर सुरत सूर सुकुमार, आप बहुत उदार हो, उदार शिरोमणि हो, और मैं बहुत दुखिया हूं। भूरी सखी कहती, मैं बहुत दीन हूं, बस मेरे एक ही बल है राधा राधा, यही नाम पुकार रहा हूं, आप हम पर कृपा कर दो। क्या कृपा चाहते हो? बोले युगल रूप कैसे चितलाऊं। आप तो योगींद्र मुनींद्रों के लिए भी दुर्लभ हैं, और मैं ठहरा अधम जीव, कैसे मैं अपने मानस पटल पर हे श्यामा श्याम आपकी रूप माधुरी को देख पाऊं। वैसे तो गुरु प्रसाद से हर समय नाम जप करता हूं और लीला चिंतन करने की चेष्टा करता हूं। लीला ललित बैठी अनुमानत नित